अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखें। जी बच्चों, आज 5B का हमारा लेक्चर है और इसमें हम करेंगे सवाल नंबर 2। चैप्टर का नाम है बाब नंबर 2, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व अताअत। और अब इसका सवाल नंबर 2 हमने करना है। आप अपनी नोट्स खोल लें। नोट्स का पेज है 93। जी बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है? तो जवाब आपने उसी तरह करना है जिस तरह आपको समझाया हुआ है कि जवाब आपने लाइन के दरमियान में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करना है। मोहब्बत व अताअत लाज़िम व मलज़ूम है। बग़ैर मोहब्बत अताअत नहीं होती और अताअत के बग़ैर मोहब्बत का दावा फजूल है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भरने वालों पर लाजिम है कि वो अमली ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं। मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। कुरान ने इस मोहब्बत का जिक्र यूँ किया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तर्जुमा सूरह अहज़ाब की ये आयत है। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं। ईमान की शर्त अव्वल, ये हेडिंग है, ये आपने इस तरह हेडिंग देनी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। बस अगर मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बग़ैर ईमान का कोई तसव्वुर नहीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अल्लाह की अताअत के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी मालूम करने का ज़रिया, ये भी हेडिंग है, आपने इस तरह इसको हेडिंग देनी है। अल्लाह ने इंसान की फितरत में नेकी और बदी का शऊर रखा है। अब ये इंसान के अपने इख्तियार में है कि वो नेकी की राह तलाश करे या बदी के रास्ते पर चले। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने जज्बात हमेशा अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे रखे। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक आएगा इसमें काश इसकी मर्ज़ी क्या है और इसको मालूम करने का ज़रिया क्या है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी मालूम करने का वाहिद ज़रिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो कुछ कहा उसकी अमली तफसीर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की, यानी अपनी अमली ज़िंदगी से पेश की। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उससे रूगर्दानी ना करो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी अताअत पर ज़ोर देते हुए फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही वो वाहिद ज़रिया है कि जिसकी वजह से हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। इरशाद बारी ताला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अताअत करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, बख्शिश का वसीला। इरशाद बारी ताला है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग ईमान ले आएँ और पैरवी इख्तियार करें और तौबा कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए तौबा और मग़फ़रत की दुआ करें तो अल्लाह मग़फ़रत करने वाला मेहरबान है। अहकाम इलाही पर अमल करने का ज़रिया। हम अल्लाह के अहकामात पर इसी सूरत में अमल कर सकते हैं जब हम इन अहकामात को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की रोशनी में परखें, जांचें, क्योंकि कुरान पाक में इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह की इबादत को करार दिया गया है। आयत है, वमा खलकत अलजिन्नी वल इंसी इल्ला लियालमुना। ये सही नहीं लिखी हुई आयत, तो आपने तो अरबी याद नहीं करनी, सिर्फ तर्जुमे को देखें। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद होता है, फिर ये तर्जुमा लिखना है आपने। और हमने जिन्नो इंस, यानी आपने इस तरह लिखना है, जिन्नो इंस, ठीक है। ये जिन और इंसानों तो ये प्रॉपर नहीं बन रहा। जिन्नों
इंस को जिन्हों इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। और अगर आप इसको सीधा करके इस तरह लिख सकते हैं तो वो भी सही है कि और हमने, यानी अल्लाह ताला कह रहा है ना, अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने जिन्हों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ठीक है, तब भी सही है। लेकिन इबादत करने का तरीका क्या है? वो तरीका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है। मसलन कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, लेकिन इसको अदा करने का तरीका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अगली हेडिंग है ख्वाहिश नफसानी से बालातर। अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को मुसलमानों के लिए मिशले राह बना दिया है, और इसकी वजह ये बताई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ख्वाहिश नफसानी से पाक थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते थे वो अल्लाह की तरफ से वही किया जाता था। यानी आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ नहीं कहते थे, या आपकी ये मर्ज़ी है तो आप ये बात बता रहे हैं, नहीं, बल्कि आप जो कुछ कहते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से वही किया जाता था। इरशाद बारी ताला है, तुम्हारा साहब ना राह हक से भटका ना गलत रास्ते पर चला, वो अपनी ख्वाहिश नफसानी से बातें नहीं करता, बल्कि वो वही होती है जो इस पर नाजिल की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है गुमराही से बचने का ज़रिया। उम्मत मुस्लिमा को गुमराही से बचाने और अल्लाह की राह पर चलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ज़रूरी है। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा बस वो खुली गुमराही में पड़ गया। यानी ये कुरान पाक का इरशाद है, इसलिए आगे अल कुरान लिखा हुआ है। जब आपको किसी आयत का नंबर यानी आयत नंबर याद ना रहे, आयत का नाम याद ना रहे, तो फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं अल कुरान, यानी ये कुरान पाक में फरमाया गया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर इनकी पैरवी करोगे तो कभी गुमराह ना होगी। एक किताबुल्लाह और दूसरी मेरी सुन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला हरफ़े आखिर। इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि अपने तनाज़ात मतलब झगड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बच्चों कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट आपने यहाँ लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान लें और फिर जो फ़ैसला आप करें इस पर तंग दिल ना हो। ये सूरह अहज़ाब की आयत है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात उस शरीयत के ताबे ना हो जाएं जो मैं लाया हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, अब ये उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारी है, यानी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम घर घर पहुँचाएँ ताकि दीन इस्लाम तमाम मज़ाहिब पर गालिब आ जाए। जी बच्चों, ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आपने इसी तरह से हेडिंग्स के साथ याद करना है और एक दफ़ा याद करके इसकी हेडिंग्स सारी लिखें, एक साइड पे लिखकर चेक करें कि आपको सारी हेडिंग्स आ गई हैं, उनमें कोई इमला की मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद उसकी हर हेडिंग की तफसील भी याद करें, तो इस तरह ज़रा लर्निंग स्टेप में हो जाएगी और अच्छी तरह हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आज हम सवाल नंबर 3 भी करेंगे। इसी सबक का सवाल नंबर 3 है, कुरान पाक की किसी एक आयत के हवाले से ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़े करें। जी बच्चों, जवाब इसी तरह आपने दरमियान में यहाँ लिखना है मार्कर से, ख़त्म नबूवत का मफ़हूम। अरबी ज़ुबान में ख़ातिम के मानी है वो मोहर जो लिफाफे पर इसलिए लगाई जाती है ताकि इसमें कोई कमी बेशी ना की जा सके। इसी तरह ख़त्म नबूवत से मुराद नबियों की मोहर है, यानी नबूवत और रिसालत का वो सिलसिला जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से सर बमोहर हो गया। बच्चों को ये पढ़ने में मुश्किल होती है, सर बमोहर हो गया। कुरान की रोशनी में ख़त्म नबूवत। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद ऐसी आयात हैं जिनसे ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़े होता है। सूरह अहज़ाब में है। बच्चों ये वाज़े होता है, ये इस तरह लिखा जाएगा, ये जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाज़िया, तो ये सही नहीं है, ठीक है।
ये भी आपने सही कर लेना है। सूरह अहज़ाब में इरशाद होता है, बच्चों ये आयत भी याद करें क्योंकि ये बाज़ का ये आयत अरबी मतन के साथ भी पूछी जाती है कि लिखें। माँ काना मुहम्मदिन आबा अहदिम मिनर रिजालिकुम वलकिन रसूलल्लाहि व ख़तमन नबिय्यीन। तर्जुमा, लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुल अंबिया हैं। इसके बाद अगले पेज पर आएँ। अगली हेडिंग है तकमील दीन और ख़त्म नबूवत। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए जो सहीफ़ा हिदायत लेकर आए वो 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। आखिरकार आखिरी हज के मौका पर यह आयत नाजिल हुई। ये भी ख़त्म नबूवत पर जब कोई आयत पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये इस आयत को भी लिखा जा सकता है। ये भी ख़त्म नबूवत का मफ़हूम वाज़े कर रही है। अल यौमा अकमलतु, ये भी आयत देखें, अकमलतु में काफ नहीं लगा हुआ, तो ये बुक से देखकर आयत की करेक्शन कर लीजिएगा, और भी इसमें गलती हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। दीन और नेमत का मुकम्मल होना इस बात का ऐलान है कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह के अहकामात मुकम्मल हो गए। अब क़यामत तक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए मिशले राह हैं, यानी रास्ते का चिराग हैं। आप रास्ते का चिराग का मतलब ये भी होता है कि रहनुमाई का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम मुकम्मल और महफूज शक्ल में तमाम दुनिया के लिए छोड़ा। इसीलिए कुरान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन के नाम से पुकारा है। ख़त्म नबूवत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही, यानी ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही। ख़त्म नबूवत पर गवाही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह कर दी कि मेरी और दूसरे अंबिया की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और इसे हर तरह से मुकम्मल कर दिया, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी। बस मैं कसरे नबूवत की, कसर कहते हैं शहर, इलाका, वो महल, तो ये कसरे नबूवत की वही आखिरी ईंट हूँ, यानी जो इमारत है उसकी मैं वही आखिरी ईंट हूँ। ये मिसाल दी है उन्होंने अपने आखिरी नबी होने की। जामे और महफूज शरीयत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत से अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन दुनिया इनमें से अक्सर के नाम से नावाकिफ़ है, क्योंकि अल्लाह का कानून है जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती वो मिटा दी जाती है। इसलिए पहली शरीयतें मिटा दी गईं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कायम रही। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगली हेडिंग है मेन हदीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत, यानी ऊपर जितना हमने बयान किया, जितनी हेडिंग्स भी छोटी ये दी हैं वो सारी कुरान की रूह से बताई गई थी, और ये है हदीस की रोशनी में ख़त्म नबूवत। बनी इसराइल की क़यादत अंबिया करते थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा बल्कि खुलफा होंगे, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसके बाद है मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, मेरे ज़रिए कुफ्र महू किया जाएगा, यानी मिटा दिया जाएगा। मैं आकिब हूँ और आकिब के बाद कोई नबी नहीं होता। उलमा कराम की तहकीक, यानी अब उलमा कराम ने किस तरह तहकीक करके ये बात साबित की है कि आप ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने ख़त्म नबूवत पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कुरान पाक की 99 आयात से ये बात साबित की है कि हजूर ही आखिरी नबी हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अब किसी को अपनी नबी मानना या नबूवत का दावा करना, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक किसी से नबूवत की दलील तलब करना भी कुफ्र है, यानी ये कुफ्र के करीब है। ये बात इस्लाम से वो बंदा खारिज हो जाता है कि जो कहे कि मुझे दलील दो कि हजूर ही आखिरी नबी हैं। फतावा आलमगीरी, ये किताब का नाम है। फतावा आलमगीरी में लिखा है कि अगर आदमी ये समझे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं, और अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो इसका कत्ल वाजिब है। हासिल कलाम,
नबूवत और रिसालत के इख्तिताम को ख़त्म नबूवत कहते हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और तमाम उल्मा उम्मत का ये उल्माए उम्मत यानी उम्मत के उल्मा का ये मुतफ़क्का फ़ैसला है कि जो शख्स ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। जी बच्चों, अब इसके बाद आप इसमें एक ऐड कर लीजिएगा कि अब तो पाकिस्तान का ये कानून भी पास हो चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जाना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी, ये लाइन भी ऐड कर लीजिएगा। ये मैं लिख के नहीं दिखा रही हूँ लेकिन मैं बता रही हूँ। मेरे ख़्याल में माशाल्लाह बच्चों के जहन अच्छे हैं, जब वो गौर से कोई बात सुनते हैं तो वो जहन नशीं हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत की मारूज़ी है। मारूज़ी में ये MCQs दिए हुए हैं। MCQs याद करके अपने आप को चेक करने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। हर MCQs की 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, राइट ऑप्शन पर टिक भी लगा हुआ है। तो ये आप लोग इसकी रीडिंग करें, इसको अच्छी तरह गौर से रीडिंग करें और फिर इनको पढ़ें। इसके बाद ये नेक्स्ट देखें, अगले पेज पर भी है और ये अगले पेज पर चलते जाएं। इससे नेक्स्ट पेज पर ये तकरीबन 22 हैं। ठीक है, ये 22 MCQs दिए हुए हैं। अब इसके बाद है अगले पेज पर दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तो ये आपकी बुक पर नहीं है बना के दिए हुए, ये यहाँ पर नोट्स में बनाकर आपको दिए हुए हैं। तो ये आपने इस तरह याद करने हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह याद कर लेते हो, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन उन्हीं में से निकाले हुए होते हैं, इसलिए ये मुश्किल नहीं होते। बल्कि जब आप इनको पढ़ने बैठते हो तो यूँ लगता है जैसे ये तो हमें आते हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में शुरू में बताया हुआ है कि अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है। ठीक है, ये इसलिए मैं दोबारा इसकी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 2, किसके जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। तो ये ज़ाहिर अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसकी तख्लीक के जलवे हर जगह नुमायाँ हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, ये आयत दी हुई है और इसका तर्जुमा आपको आना चाहिए। 5 है, 6 और इसके बाद 7 सवाल अताते रसूल किसे कहते हैं और सवाल नंबर 8 है और इसके बाद सवाल नंबर 9 है। अब ये जो है ये सवाल, ये बच्चों इसमें अताते रसूल पर एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। तो यहाँ पर आयत नहीं लिखा गया तो वो दुरुस्त कर लें। आयत है कुरानी, ए ईमान वालो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमाल ज़ाया ना करो। ये कुरानी आयत हो गई और ये एक्स्ट्रा मिस प्रिंटिंग हुई है तो ये आप काट दें, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है सवाल नंबर 10, हुब्बे रसूल के बगैर अमल की क्या हैसियत है। अगले पेज पर आ जाएं। अगले पेज पर जिसका जवाब है, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हर अमल खोखला और बेतौफीक होता है। ये जिनकी मिस प्रिंटिंग है वो मैं बोला है तो उसको नोट कर लें। बगैर है ये लफ्ज़ और हर अमल खोखला और बेतौफीक होता है। इसके बाद ये देखिए सवाल नंबर 11 भी इसी तरह करना है और नेक्स्ट चलते जाएं। ये सारे सवालात आपने याद करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हो। और ये देखें, ये यहाँ इस जगह पर आयत जो लिखी गई आयत उस पर इराब नहीं लगाए गए, तो कोई बात नहीं, पीछे इराब लगे हुए हैं, वहाँ से याद कर लें। आयत तो वही है ना, सूरह अहज़ाब की। अब ये और ये कौन सी आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। इसके बाद ये सूरह राफ की 158 आयत है, 158 और इसका ये बताया हुआ है। अब इसके बाद आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, तो इनको अब लिखकर इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और जिस तरह मैंने समझाया हुआ है कि आपने क्वेश्चन जो है वो मार्कर से लिखना है, हेडिंग्स मार्कर से देनी है और मार्जिन लाइन के दूसरी साइड पे कुछ नहीं लिखना, सब कुछ आपने मार्जिन लाइन के दरमियान में ही लिखना है। और अच्छी तरह अच्छी राइटिंग में लिखें और अच्छी राइटिंग में प्रैक्टिस करें। लर्निंग अपनी स्पीड अच्छी करें लर्निंग की, और लिखने की स्पीड भी बेहतर करने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लिख कर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।